नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव शहर से खबर। आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। चलिए तेज रफ्तार पे देखते हैं खबरें। बांका में शराब के अड्डों पर कार्रवाई, 600 लीटर शराब नष्ट। कार्रवाई से कारोबारियों में हड़कंप। मुंगेर में मंदिर के कमरे से शराब बरामद, पुलिस ने छापेमारी कर जब्त किया शराब। पुलिस हिरासत में एक महिला। शरीर में टेप चिपकाकर शराब की तस्करी करने वाले एक शराब तस्कर को गोपालगंज पुलिस ने किया गिरफ्तार। 145 पीस बंटी, बबली और फ्रूटी शराब जब्त। बगा के रामनगर में होली को लेकर प्रशासन अलर्ट, शराब तस्करों के खिलाफ कसा जा रहा शिकंजा। गिरिडीह के मोहनपुर स्थित औद्योगिक क्षेत्र में गिरे दीवार, मलबे में दबने से 3 मजदूरों की मौत। पटना में होली को लेकर उत्पाद विभाग अलर्ट, बिहार के जेलों में की जा रही छापेमारी। मद्य निषेध उत्पाद आयुक्त ने अवैध शराब जब्ती का किया आखिर। नालंदा के आशानगर मोहल्ले में अज्ञात बदमाशों ने एक बच्चे को मारी गोली, घायल बच्चे को सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। नवादा के पुरानी गांव में कुदाल से मारपीट, बेटे ने एक पिता की कर दी हत्या। परिजनों ने थाने में लिखित आवेदन देकर कार्रवाई की मांग। जामताड़ा में पुलिस के लिए सिरदर्द बना साइबर अपराधी, सीसीए के तहत कार्रवाई करने की तैयारी। वैशाली के गोरौल में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर में एक भवन में लगी भीषण आग, लाखों रुपए की दवा जलकर राख। बक्सर में एक नवजात बच्ची का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, जन्म लेते ही बच्ची ने पुष्पा फिल्म के चर्चित डायलॉग झुकेगा नहीं पर किया परफॉर्म। बेतिया में पुलिस ने सेक्स रैकेट का किया भंडाफोड़, बिरयानी हाउस में चल रहा था रैकेट, 2 युवतियां गिरफ्तार। पटना सिटी के आगमकुआ में अपराधियों का तांडव, बुजुर्ग महिला को चाकू मारकर उतारा मौत के घाट, मामले की जांच में जुटी पुलिस। सिवान में लावारिस हालत में खड़ी एक 4 पहिया वाहन से भारी मात्रा में शराब बरामद, गाड़ी समेत शराब जब्त। गाड़ी नंबर के आधार पर तस्कर की खोजबीन शुरू। बगा के काला कुंभिया गांव में आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ से सराहनीय पहल, अग्नि पीड़ितों के बीच पहुंचाई जा रही राहत सामग्री और नकद। विधान परिषद चुनाव में आरजेडी प्रत्याशी के पक्ष में वोट मांगने मोतिहारी पहुंचे तेजस्वी यादव, सरकार पर जमकर साधा निशाना। पटना में होली को लेकर पुलिस सतर्क, दीघा इलाके में एक मकान में छापेमारी कर 90 लीटर से अधिक अंग्रेजी शराब जब्त। गोपालगंज सदर अस्पताल में मरीज के परिजनों के साथ एयर इंडिया के कर्मियों ने की बदसलूकी, परिजनों ने किया हंगामा। कटिहार में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही से एक मरीज की जान चली गई। सिवान में होली पर्व को लेकर पुलिस अलर्ट, बॉर्डर इलाके में बड़ी पुलिस की गश्ती, देरा इलाके में ड्रोन से रखी जा रही नजर। छपरा में होली पर लौंडा नाच की परंपरा, होली मिलन समारोह में उत्तर प्रदेश से आए लौंडा और सिवान के डांसर ने बांधा समा। बाढ़ के सहीचक में शराब की खेती, खेत में मिला सैकड़ों लीटर देसी शराब, एक तस्कर चढ़ा पुलिस के हत्थे। जमुई में नल जल योजना में लापरवाही, भोला नगर में कई जगहों पर फटे हैं पाइप, रोज बर्बाद हो रही हजारों लीटर पानी। झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के रांची स्थित आवास पर होली मिलन समारोह का आयोजन, सीएम हेमंत सोरेन भी रहे शामिल। राज्य के रजिस्ट्री ऑफिस के पास बसाया जाएगा स्ट्रीट वेंडर, मोरहाबादी के दुकानों को मिली जगह, दुकानदारों को मिली बड़ी राहत। नीति आयोग ने जारी की डेल्टा रैंकिंग, रामगढ़ को मिला दूसरा स्थान, स्वास्थ्य क्षेत्र में अच्छा का। विधानसभा में स्वास्थ्य चिकित्सा पर हुई चर्चा, बीजेपी विधायक अनंत ओझा ने कटौती प्रस्ताव पेश करते हुए विभाग की नाकामियों को रखा सदन में। कोडरमा में शराब पीने से मौत मामले में नया मोड़, बेटे ने सौतेली मां पर लगाया हत्या का आरोप, पुलिस ने शराब से मौत की कही बात। धनबाद में अपराध नियंत्रण को लेकर ग्रामीण एसपी ने की बैठक, सभी थाना प्रभारियों को दिए आवश्यक निर्देश। रांची में होली को लेकर बाजार में भीड़, मोदी मास्क की बढ़ी डिमांड। गिरिडीह के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में कई जगहों पर अवैध शराब कारोबारियों के खिलाफ कार्रवाई, उत्पाद विभाग ने लगभग 1 दर्जन शराब भट्टियों को किया नष्ट। मुंगेर में शराब माफिया के खिलाफ बड़ा अभियान, जंगली और पहाड़ी इलाकों में हुई छापेमारी, शराब की 7 से ज्यादा भट्टियां ध्वस्त। भागलपुर के ततारपुर थाना क्षेत्र के नौवा टोली में मोबाइल चोरी को लेकर 2 गुटों में जमकर मारपीट और पथराव, 4 लोग घायल। मधुबनी में निजी फाइनेंस कंपनी के स्टाफ से 8 लाख रुपए की लूट, फायरिंग में कंपनी का एक स्टाफ जख्मी। समस्तीपुर में सड़क किनारे खड़ी स्कॉर्पियो में मिली ड्राइवर की लाश, गाड़ी से 2 पिस्टल, 1 जिंदा कारतूस बरामद।
हथियारों की गिरफ्तारी को लेकर हंगामा। बेगूसराय पुलिस ने शराब पार्टी कर रहे 7 लोगों को किया गिरफ्तार। मौके से शराब की खाली बोतलें भी बरामद। पटना के फतुहा अंचल कार्यालय में भ्रष्टाचार और घुसखोरी के विरोध में ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन। सिमडेगा के वानों में आपसी विवाद में एक व्यक्ति की पीट कर हत्या, पुलिस ने फरार आरोपी को किया गिरफ्तार। बांके के डाईसाई चौक पर किराए के मकान में निजी इंश्योरेंस कंपनी के रिलेशनशिप मैनेजर की संदिग्ध स्थिति में मौत। सिवान के महाराजागंज में किराना दुकान से 6000 कैश और मोबाइल की लूट। कैमूर के दुर्गावती में कई कांडों में जब्त शराब को थाना क्षेत्र में किया गया नष्ट। मुंगेर में एमएलसी चुनाव में आरजेडी के अजय कुमार के अलावा गुड्डू यादव और उनकी पत्नी ने किया नामांकन। गोपालगंज के बोरे थाना क्षेत्र में उत्कर्ष फाइनेंस बैंक लूटने का प्रयास, कर्मचारियों के साथ मारपीट के बाद कैश काउंटर को तोड़ा, लेकिन स्ट्रांग रूम तोड़ने में नाकाम। आरा के गजराजगंज में 7 मार्च को हुए बैंक लूटकांड का खुलासा, हथियार के साथ 6 आरोपी गिरफ्तार। भागलपुर के स्थानीय होटल में पुष्प मित्र की ओर से 34वीं पुष्प प्रदर्शनी सह प्रतियोगिता का आयोजन। कटिहार के मनिहार साहेबगंज के बीच फेरी घाट सेवा से जुड़े बंदोबस्ती का हुआ टेंडर, 8 करोड़ 52 लाख में हुई बंदोबस्ती। विधानसभा परिषद चुनाव को लेकर कटिहार में कांग्रेस, बीजेपी और राजद के प्रत्याशियों ने किया नामांकन। दरभंगा में हवाई अड्डा के काम की समीक्षा के साथ ही कई योजनाओं का डीएम ने लिया निरीक्षण। नवादा समाहरणालय में डीएम ने ग्राम संगठन जीविका दीदियों को बांटे 6 ट्रैक्टर। नवादा में होली और शब बारात को लेकर नगर थाना में शांति समिति की बैठक। कैमूर में भभुआ में होली और शब बारात को लेकर शांति समिति की बैठक, त्योहार में डीजे नहीं बजाने का फैसला। नवादा के खानपुर गांव में यादव समाज के कुल देवता बाबा वख्तावर पर मनाया गया जन्मोत्सव। खगड़िया के गोगरी प्रखंड में 2 दिनों का राम ध्वनि यज्ञ कार्यक्रम आयोजित। खगड़िया के मानसी थाना क्षेत्र में अपराधियों ने एक दुकानदार पर की फायरिंग, बाल बाल बचा दुकानदार। सिवान में समाजसेवी जीवन यादव की ओर से होली मिलन समारोह में जीविका दीदी को किया गया सम्मानित। खगड़िया के सरकारी स्कूल में मतदाता जागरूकता अभियान की शुरुआत। धनबाद में बीजेपी नेता राजू सिन्हा के करीबी की हत्या मामले में कोर्ट ने दोषी को सुनवाई, आजीवन कारावास की सजा। विधानसभा में सीएम नीतीश कुमार और विधानसभा अध्यक्ष के बीच कहासुनी, जेडीयू प्रवक्ताओं ने सोशल मीडिया पर किया पोस्ट। पटना के दारीजी मंदिर में अग्रवाल महिला समाज की तरफ से होली मिलन समारोह का आयोजन, महिलाओं ने होली गीत पर किया जमकर डांस। कश्मीरी पंडितों की जिंदगी पर बनी फिल्म द कश्मीर फाइल्स बॉक्स ऑफिस पर कर रही ताबड़तोड़ कमाई, खगड़िया में दर्शकों का दिखा जबरदस्त रिस्पॉन्स। पटना में अंडर 17 और अंडर 19 वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता की शुरुआत, 21 जिलों के 298 प्रतिभागी हुए शामिल। पटना में सीएम नीतीश कुमार के कानून व्यवस्था को लेकर की गई हाई लेवल समीक्षा बैठक, कोताही नहीं बरतने को लेकर दिए सख्त निर्देश। सिमडेगा से लापता 8 युवक तमिलनाडु से बरामद, तमिलनाडु पुलिस ने दिया भरपूर सहयोग। कड़वा में हिंदी, भोजपुरी और मगही भाषा को लेकर पूरे राज्य में लागू करने की मांग, सर्वदलीय संगठन ने सरकार के विरोध में निकाला मशाल जुलूस। जामताड़ा में निकाली निशान शोभा यात्रा, भजन कीर्तन से माहौल हुआ शांतमय। पाकुड़ में हाइवा ने एक व्यक्ति को रौंदा, गुमाने इस्लामपुर का रहने वाला था मृत व्यक्ति। दुर्गा में फेमस डांस अकादमी द्वारा होली मिलन समारोह का आयोजन, पूर्व मंत्री लुइस मरांडी ने बच्चों संग होली के गानों पर किया जमकर डांस। धनबाद के सिंह मैंशन में होली मिलन समारोह का आयोजन, बीजेपी महिला मोर्चा के सैकड़ों सदस्यों ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर दी होली की बधाई। पटना में पान दुकानदार की गोली मारकर हत्या, अज्ञात अपराधियों ने दिया वारदात को अंजाम। पटना साइबर स्टेशन के पास पान दुकानदार की हत्या का सामने आया सीसीटीवी फुटेज। पटना सिटी में पान गुटखा दुकानदार की हत्या के बाद परिवार में कोहराम, आपसी रंजिश में हत्या की आशंका। पटना सिटी में हत्याकांड की जांच में जुटी पुलिस, हिरासत में लिए गए 5 लोग। मधुबनी नगर निगम कार्यालय में बड़ा बाबू ने की खुदकुशी। बेटा में बाइक सवार अपराधियों ने हथियार के बल पर की लूट। सहरसा में सीएचपी संचालक की गोली मारकर हत्या। सहरसा में नवहट्टा में लूट के दौरान अपराधियों ने सीएसपी संचालक को मारी गोली। सहरसा में सीएचपी संचालक की हत्या के विरोध में सड़क पर जमकर आगजनी और तोड़फोड़। सहरसा में सीएचपी संचालक की दिन दहाड़े हत्या के विरोध में जमकर बवाल। औरंगाबाद के रफीगंज में अपराधियों ने बुजुर्ग की गोली मारकर की हत्या।
लखीसराय के मेदिनी चौक के देवघरा गांव में ससुराल में मिला महिला का शव, घरवाले फरार। लखीसराय के देवघरा गांव में कमरे से मिला विवाहिता का शव, परिजनों ने ससुराल वालों पर लगाए हत्या के आरोप। सिवान के भगवानपुर हाट थाना क्षेत्र में मराची गांव के पास एक युवक का शव मिलने से सनसनी। भागलपुर के जगदीशपुर थाना क्षेत्र में लूट के महज कुछ घंटे के साथ ही 60 लाख रुपए बरामद। भागलपुर में पेट्रोल पंप के कर्मचारी से 2 आरोपियों से लूटे थे पैसे, दोनों अपराधी हथियार के साथ गिरफ्तार। बेगूसराय में एक कुख्यात हथियार तस्कर 1 पिस्टल और 10 कारतूस के साथ गिरफ्तार। भागलपुर में गोराडीह में मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा, 3 आरोपी गिरफ्तार। लखीसराय में होली को लेकर शराब माफिया पर नकेल कसने के लिए पुलिस ने तेज किया तलाशी अभियान। अड्डा सिटी होली में शराब की सप्लाई और भंडारण रोकने को लेकर पुलिस सतर्क, होटलों में भी ली जा रही तलाशी। सिमडेगा के बाजून में राउरकेला उत्पाद विभाग की संयुक्त कार्रवाई में हजारों लीटर देसी शराब और महुआ जावा जब्त। बोकारो की बालेडीह में शराब की अवैध फैक्ट्री का खुलासा, भारी मात्रा में अवैध शराब जब्त। बालेडीह में चल रही शराब की अवैध फैक्ट्री का मालिक गिरफ्तार, भारी मात्रा में शराब बनाने का सामान, बोतल और रैपर जब्त। लखीसराय मामले पर विधानसभा में भड़के सीएम नीतीश कुमार, बार बार एक ही मुद्दे को उठाए जाने पर स्पीकर पर उतारा गुस्सा। बीच सदन में स्पीकर विजय कुमार सिन्हा पर भड़के सीएम नीतीश कुमार, कहा सदन में इस तरह से नहीं चलेगा अव्यवस्था का माहौल। लखीसराय में हत्या मामले में नीतीश ने कहा उनकी सरकार ना किसी को फंसाती और ना ही किसी को बचाती। सदन चलाने के लिए सीएम ने दी स्पीकर को संविधान देखने की नसीहत, पूछा आप ऐसे चलाएंगे सदन। नीतीश कुमार के गुस्से को स्पीकर ने बताया जायज, कहा आप हमसे ज्यादा जानते हैं संविधान। बीजेपी विधायक संजय सरावगी ने उठाया था लखीसराय में 50 दिनों में 9 लोगों की हत्या के मामले की कार्रवाई का मुद्दा, अपराधियों के खिलाफ कुर्की में देरी पर उठे थे सवाल। संजय सरावगी के सवाल पर मंत्री विजयेंद्र यादव ने दिया था जवाब, लेकिन मंत्री के जवाब से संतुष्ट नहीं थे संजय सरावगी। बिहार विधानसभा में सीएम नीतीश कुमार के गुस्से के बाद जेडीयू सोशल मीडिया सेल एक्टिव, संविधान, स्वाभिमान और आत्मसम्मान का हनन नहीं होगा सहन। सदन में नीतीश के गुस्से पर आरजेडी का तंज, भाई वीरेंद्र ने कहा नीतीश पर दिख रहा उम्र का असर। चलिए आगे देखते हैं क्रिप्टो की समझ। ज़ेड-पे एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ। नमस्कार, हम लेकर आए हैं क्रिप्टो की समझ का एक और एपिसोड और आज हम आपको बताएंगे कॉइन बर्निंग के बारे में। कॉइन बर्निंग क्या है? कॉइन बर्निंग तब होती है जब एक क्रिप्टो करेंसी टोकन जानबूझकर एक अनयूजेबल वॉलेट एड्रेस पर भेजा जाता है ताकि इसे सर्कुलेशन से हटाया जा सके। एड्रेस जिसे बर्न एड्रेस या फिर एटर एड्रेस कहा जाता है, किसी को भी एक्सेस या असाइन नहीं किया जा सकता। एक बार एक टोकन को बर्न एड्रेस पर भेज दिया जाता है तो वो हमेशा के लिए चला जाता है। ज्यादातर ये क्रिप्टो करेंसी के डेवलपर्स हैं जो एक निश्चित राशि को बर्न करने का निर्णय लेते हैं। कॉइन बर्निंग से आपूर्ति कम हो जाती है जिससे उस क्रिप्टो करेंसी के टोकन दुर्लभ हो जाते हैं। उस कमी से इसकी कीमत में वृद्धि हो सकती है और निवेशकों को लाभ हो सकता है। निवेशकों को बहकाने के लिए क्रिप्टो करेंसी कॉइन बर्न का उपयोग किया जा सकता है। डेवलपर्स टोकन को बर्न करने का दावा कर सकते हैं जबकि वास्तव में वो उन टोकन्स को एक वॉलेट में भेज रहे होते हैं जिसे वे नियंत्रित करते हैं। इससे बचने के लिए आपका उस क्रिप्टो पर रिसर्च करना बेहद जरूरी है जिसमें आप निवेश कर रहे हैं, या फिर आप किसी सुरक्षित क्रिप्टो करेंसी स्टॉक में अपने निवेश को बरकरार रख सकते हैं। डेवलपर्स भी वेल्थ को छिपाने के तरीके के रूप में टोकन को बर्न करते हैं जो क्रिप्टो करेंसी के लार्ज पोर्शंस को होल्ड करते हैं। कॉइन बर्निंग का आइडिया क्रिप्टो करेंसी से भी पहले का है। यह स्टॉक बाईबैक से मिलता जुलता है। स्टॉक बाईबैक तब होता है जब स्टॉक जारी रखने वाली कंपनी बाजार मूल्य पर शेयरों को वापस खरीदती है और बाजार में कुल शेयरों की संख्या को कम करते हुए उन्हें री एब्जॉर्व करती है। हालांकि बायबैक और कॉइन बर्निंग एक एग्जैक्ट मैच नहीं है, लेकिन वो सिमिलर कंसेप्ट्स हैं जिसका गोल एक ही है। 2017 और 2018 में क्रिप्टो करेंसीज के साथ कॉइन बर्निंग लोकप्रिय होने लगी जब
बाइनेंस कॉइन्स और बिटकॉइंस कैश और स्टेलर सहित कई कॉइन्स ने आपूर्ति में कटौती और कीमतों को बढ़ावा देने के लिए टोकन्स बर्न किए। हाल ही में ये नई क्रिप्टो करेंसीज के साथ एक सामान्य रणनीति रही जो बड़े पैमाने पर टोकन आपूर्ति के साथ शुरू होती है। हर क्रिप्टो करेंसी को बर्न किया जा सकता है। सभी क्रिप्टो करेंसी को बर्न एड्रेस पर भेजा जा सकता है, जिसका मतलब है उसमें से किसी के साथ भी क्रिप्टो करेंसी को बर्न करना मुमकिन है। कॉइन बर्निंग आपको ये नहीं बताता कि क्रिप्टो करेंसी एक अच्छा निवेश है या फिर नहीं। अच्छी और बुरी दोनों तरह की क्रिप्टो करेंसीज हैं जो टोकन्स को बर्न करती हैं। कॉइन बर्निंग कैसे काम करती है, ये जानकर आप इसका इस्तेमाल करने वाली क्रिप्टो करेंसी को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि अब आप लूनर क्रश के एडवांटेजेस समझ गए होंगे। आज के लिए